Good morning, students. This is 7th standard GK. Open your books, page number 24, 25. Okay, 24. Chapter number 14. Distinguished Library. Have you opened the book? देखिए. Okay. Distinguished Library. Distinguished का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्पेसिफाइड लाइब्रेरी, प्रतिष्ठित लाइब्रेरी, जो अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर जो प्रतिष्ठित लाइब्रेरी होती है, बहुत नामी जो होती है ना पूरी तरह से, उनको हम बोलते हैं डिस्टिंग्विश्ड लाइब्रेरीज. बुक्स, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, म्यूजिकल एंड वीडियो रिकॉर्डिंग आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड एंड केप्ट फॉर यूज और लैंडिंग टू पीपल. The study of the organization and the operation of a library is called library science. क्या है? बुक्स, किताबें. पीरियोडिकल्स माने पत्रिकाएं, नहीं निकलता है, थोड़े 15 दिन में एक निकलती है, कोई बुक निकल रही है छोटी सी, कोई महीने में 4 निकल रही है, कोई 2 महीने में एक बार निकल रही है, तो दैट इज़ अ पीरियोडिकल्स. न्यूज़पेपर, अखबार. म्यूजिकल एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, म्यूजिकल रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, आर सिस्टमेटिकली अरेंज्ड, उनको पूरी तरह से सिस्टमेटिकली अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, एंड केप्ट फॉर यूज़ और लैंडिंग टू पीपल, और लोगों के इस्तेमाल करने के लिए या उनको उधार देने के लिए रखा जाता है. द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ अ लाइब्रेरी, किसी भी लाइब्रेरी की स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको संगठित करना और उसको क्रियान्वित करना. ऑपरेशन का मतलब होता है क्रियान्वित करना. ऑफ अ लाइब्रेरी इज कॉल्ड लाइब्रेरी साइंस. मतलब इसके अंदर हम किसी लाइब्रेरी को एस्टेब्लिश करते हैं और उसको ऑपरेट करते हैं अच्छी तरह से. दैट इज़ द लाइब्रेरी साइंस. लाइब्रेरीज आर क्लासिफाइड बाय अ सिस्टम इन विच लाइब्रेरी मटीरियल आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. लाइब्रेरीज क्या है? एक सिस्टम है पूरा का पूरा, इसमें क्लासीफाई किया जाता है. कैसे? इन विच लाइब्रेरी मटेरियल, जितना भी लाइब्रेरी का मटेरियल होता है, अभी हमने आपको बताया था व्हाट आर द लाइब्रेरी मटेरियल्स. तो जितना भी लाइब्रेरी का मटेरियल्स होते हैं उनको उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है. द मोस्ट कॉमन सिस्टम इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है उसके अंदर सबसे कॉमन सिस्टम कौन सा है? डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, DDC, डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन. लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, LCC, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, एंड कॉलन क्लासिफिकेशन, CC. ये कौन सी है? ये मोस्ट कॉमन सिस्टम इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है. अ लाइब्रेरी असाइंस ए क्लासिफिकेशन नंबर दैट हेल्प टू unambiguously locate a particular volume in a position relative to other books in the library on the basis of its subject. देखिए ध्यान से समझिए. अ लाइब्रेरी असाइंस, एक लाइब्रेरी में असाइन होती है मतलब रखी जाती है क्लासिफिकेशन नंबर, एक बाकायदा बुक्स का क्लासिफिकेशन नंबर होता है. हेल्प्स टू इनएम्बिगुअसली मतलब स्पष्ट रूप से लॉकेट अ पर्टिकुलर वॉल्यूम इन अ पोजीशन, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होता है उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखा जाता है. तो स्पष्ट रूप से लिखा होता है, क्लियर, उसके ऊपर मार्किंग की होती है, नंबर लिखा हुआ होता है. रिलेटेड टू द अदर बुक्स इन द लाइब्रेरी ऑन द इट्स सब्जेक्ट, दूसरी बुक्स के साथ में रखी होती है, बाकायदा वो सब्जेक्ट वाइज होती है, उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है. द नंबर फाइंड्स एनी बुक एंड रिटर्न टू इट्स प्रॉपर प्लेस ऑन द शेल्फ से, और नंबर जो होता है फाइंड्स एनी बुक, इस नंबर से आप कोई भी बुक को फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड रिटर्न इट टू इट्स प्रॉपर प्लेस ऑन द शेल्फ, और शेल्फ के अंदर उसकी प्रॉपर प्लेस पर वापस रख देते हैं. ठीक है, ये नंबर वाइज होती है. द लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नंबर आज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर. वो किससे बने हुए होते हैं? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर यानी कि ISBN, या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर होता है ISSN. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर सिस्टम होता है विच आर यूनिक कॉमर्शियल प्रोडक्ट आइडेंटिटी. ये बाकायदा यूनिक होते हैं, दूसरा नहीं मिलता वो नंबर. ठीक है ना, एक नंबर की एक ही बुक मिलेगी, तो दैट इज़ अ यूनिक. कॉमर्शियल प्रोडक्ट आइडेंटिटीज होती है, उनकी कॉमर्शियल प्रोडक्ट होती है. आइडेंटिटी का माने ये कि एक बुक अगर खो जाए तो आप दूसरी बुक उसी नंबर की बोलेंगे तो आपको वापस मिल जाएंगी. ठीक है. दिस इज करंटली मेंटेन बाय द ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर. इन सबको मेंटेन कौन करता है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर है, OCLC, अ लाइब्रेरी रिसर्च सेंटर, वही इसको ऑनलाइन मैनेज करता है. ओके, मेंटेन करता है.
अब क्विज टाइम में आइए। पहला है व्हाट इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ अ लाइब्रेरी कॉल्ड। किसी भी लाइब्रेरी को की जो स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ अ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का ऑर्गेनाइजेशन संगठित रूप में उसको स्टडी करना और ऑपरेट करना, उसको क्या कहते हैं? लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस। सेकंड नंबर पे आ जाइए आप। व्हाट इज डीडीसी? डीडीसी क्या है? डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। थर्ड नंबर आता है आपका व्हाट हेल्प्स यू टू लोकेट ए बुक अनएम्बिवियसली इन अ लाइब्रेरी। स्पष्ट रूप से अगर आपको किसी बुक को खोजना है, फाइंड आउट करना है, तो कौन उसकी हेल्प कराएगी? क्लासिफिकेशन नंबर। फोर्थ नंबर है आपका व्हाट इज ISBN? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। नंबर लास्ट है आपका व्हाट इज OCLC? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर मीन्स हो गया। द डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन DDC और डिवी डेसिमल सिस्टम इज अ proprietary library classification system first published in the United States by मेलविल डिवे इन 1876। मेलविल डिवे ने इसको प्रोड्यूस किया था, सबसे पहले पब्लिश किया था और 1876 में। आइडेंटिफाई दीज फेमस लाइब्रेरीज। पेज नंबर 25 पे आ जाइए। देखिए दिस इज द पेज नंबर 25। ये पहला नंबर है। देखिए अब उसको आपको क्या करना है? ये लाइब्रेरीज दी हुई है, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। देखिए काफ़ी सुंदर लाइब्रेरी है। क्वाइट फेमस एंड द लार्जेस्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। पहले की बात करें हम फर्स्ट नंबर की, ये काफ़ी फेमस है, सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी है यूनाइटेड स्टेट की। मोर देन 37 बिलियन बुक्स, 37 बिलियन बुक्स के अलावा 69 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स है। हस्तलेख, मैन्यूस्क्रिप्ट माने जो हाथ से लिखी हुई होती, 9 मिलियन। एंड यूनिक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर हाउस्ड। और यूनिक बिल्कुल अलग से हिस्टोरिकल ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर स्टोर किए हुए हैं। तो उसका नंबर है, द नाम है द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ये मैं इरेज कर दूँ। पेज नंबर 25 के लिए हम लोग काम कर रहे हैं अभी। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। सेकंड नंबर देखिए आप क्या बोलते हैं? हाउस्ड इन द ग्रेट कोर्ट ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम, इट इज स्टनिंग architectural marvel, has an information centers as well as a large collection of
क्यूरेटेड बुक्स। इसके अंदर क्या है, ग्रेट कोर्ट ऑफ ब्रिटिश म्यूजियम, ये बहुत बड़ा एक दरबार जैसा है ब्रिटिश म्यूजियम का। इट इज़ अ स्टनिंग आर्किटेक्चरल मार्वल, बहुत जो चमत्कारी तेजस्वी शानदार वाली जो बुक्स है वो है यहाँ पे। हैज़ एन इंफॉर्मेशन सेंटर, एक इंफॉर्मेशन सेंटर भी है, कई सारी की इंफॉर्मेशन भी मिलती है आपको। एज वेल एज लार्ज कलेक्शन ऑफ क्यूरेटेड बुक्स, और बहुत सारी जो क्यूरेटेड बुक्स हैं उनका कलेक्शन भी है। तो इसको हम बोलेंगे रीडिंग रूम ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम। रीडिंग रूम ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम। थर्ड देखिए आप, दिख रहा है आपको थर्ड वन, क्या कह रहा है, सिचुएटेड इन ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड में है यूके, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन यूरोप, यूरोप में सबसे पुराने में से एक है। डेटिंग बैक टू 1602, 1602 से ये चला रहा है, उसके भी पहले से आ रहा है ये। 11 मिलियन आइटम्स विद इन इट्स वॉल्स, इसके दीवारों के अंदर यस अब देखिए आप थर्ड नंबर पे देखिए आप, दिस इज द थर्ड वन, ओके। और थर्ड आपको क्या बोलता है, सिचुएटेड इन ऑक्सफोर्ड यूके, यूके में ऑक्सफोर्ड है वहाँ पर ये सिचुएटेड है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन यूरोप, यूरोप में जो सबसे पुरानी लाइब्रेरीज होती है उनमें से एक है। डेटिंग बैक टू 1602, 1602, उसमें से भी ये पहले की है। 11 मिलियन आइटम्स विद इन इट्स वॉल्स, और इसकी दीवारों पर भी कितने हैं, 11 मिलियन आइटम्स जो है वो लगे हुए हैं। और ये कौन सी है आपका, ये है बादलेन लाइब्रेरी। थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपका, तो देखिए आप ये देखिए बादलेन लाइब्रेरी, थर्ड पे नोट डाउन करिए। अच्छा हो गया। फोर्थ नंबर पे आइए, दिस इज द फोर्थ वन। ये क्या कर रहा है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी इन द एंटायर वर्ल्ड, पूरे संसार में जो ओल्डेस्ट लाइब्रेरी है, सबसे पुरानी लाइब्रेरीज है उनमें से एक है ये। एस्टेब्लिश्ड इन 1475, 1475 में इसको एस्टेब्लिश किया था। इट होल्ड्स द ओल्डेस्ट कंप्लीट मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द बाइबल एज वेल एज ओवर अ मिलियन अदर बुक्स। इसके अंदर क्या है, ओल्डेस्ट सबसे पुरानी कंप्लीट मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ बाइबल, बाइबल जो हाथ की लिखी हुई बाइबल होती है वो कंप्लीट है, इसके अंदर पूरी की पूरी बाइबल है हाथ से लिखी हुई। और उसके अलावा ओवर अ मिलियन अदर बुक्स, 1 मिलियन से भी ज़्यादा दूसरी बुक्स है। और इसका नाम है वेटिकन लाइब्रेरी, VATICAN, वेटिकन लाइब्रेरी। दिस इज वेटिकन लाइब्रेरी। आ गया समझ में। अब आपका है लास्ट वन, दिस इज द फिफ्थ। देखिए दिख रहा है आपको, ये आपको क्या कर रहा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उनमें से एक है, सबसे बड़ी बिल्डिंग में से एक है। प्रिजर्वेशन ऑफ रेयर बुक्स, इसके अंदर प्रिजर्व की हुई, सुरक्षित रखी हुई है बहुत रेयर बुक्स, मानी बहुत कठिनाई से जो बुक्स मिलती है ना वो। एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, और हस्तलिखित बुक्स, जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती है हाथ से लिखी हुई। ओपन टू द पब्लिक, इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ओपन टू द पब्लिक, मतलब पब्लिक के लिए खुली हुई है, पब्लिक जा सकते हैं, आपकी इच्छा हुई आप चले जाइए, मेरी इच्छा हुई मैं चले जाऊँ। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट बिल्डिंग, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग्स होती है उनमें से एक है। प्रिजर्वेशन ऑफ रेयर बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इसमें कई तरह की मैन्यूस्क्रिप्ट्स और जो रेयर क्वालिटी की बुक्स होती है बहुत कम मिलती है वो सब इसमें मिल जाती है। ओपन टू द पब्लिक, और आम जनता के लिए खुली हुई होती है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए आएगा बेटा येल यूनिवर्सिटी बायनेक रेयर बुक एंड मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। क्या लिखेंगे, येल यूनिवर्सिटी बायनेक रेयर बुक्स एंड मैन्यूस्क्रिप्ट लाइब्रेरी। हो गया, आपको समझ में आ गया। मीन्स दिस इज द 14 चैप्टर वी हैव कंप्लीटेड। डिस्टिंग्विश्ड लाइब्रेरी यानी प्रतिष्ठित लाइब्रेरी। तो ये हमने सारा कर दिया। इसके अंदर आपको क्विज टाइम है, 5 क्वेश्चंस है उनका, जो है ना, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ अ लाइब्रेरी कोड। तो ये सारे 5 क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं वहीं पे। उसके अलावा बुक में मीन्स यू हैव टू डू इन योर नोटबुक। और उसके बाद में आपको क्या करना है,
ये इनकी जो 5 लाइब्रेरीज हैं उनको लिखना है. ओके. If you have any doubt, you can come to school and consult the teacher. Thank you.